हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आज मैं आपको कुछ ऐसा किस्सा बताने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैं हर बात अपनी लाइफ की जो भी मुझे ध्यान में आता है मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। ये यूपी की बात है। जब हम यूपी में रहा करते थे तो उस दौरान मैं सेल्समैनी किया करती थी। कहते हैं ना, इंसान की लाइफ में बहुत से पल आते हैं जिनको हम लोग जीते हैं, वो एक हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है मेरी लाइफ में भी। तो आयुर्वेदिक दवाइयों की सेल्समैनी करती थी। दवाइयों क्या मतलब चूरन वगैरह और भी बहुत सी थी, बाम वगैरह ऐसी चीज़ें थी। बाम भी आयुर्वेदिक थी और दवाइयाँ भी थी आयुर्वेदिक बहुत सी। सभी चीज़ों की सेल्समैनी किया करते थे। तो उस चीज़ को पहले हम यूज़ करते थे तो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता था उससे। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था ही उसका, मैंने खुद यूज़ किया है। तो मैं सेल्समैनी करने जाया करती थी तो ऐसा हुआ कि हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ पैसे वाले भी होते हैं। हर तरह के लोगों से बात करना, उनको उनके हिसाब से चीज़ देना। हिसाब से मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि मुँह मांगे पैसे दे देते थे। एक डिब्बी हम ख़रीदते थे वहाँ से, ऐसे समझो हम कंपनी से ख़रीदते थे। जैसे हमने 5 रुपए की डिब्बी ली, वो हम 7.5 रुपये में भी बेचते थे, 10 में भी बेच देते थे। हमने 2.5 रुपये की डिब्बी ली तो वो हम 5 में भी बेच देते थे, 7.5 में भी बेच देते थे। 3 साइज़ थे डिब्बी के, चूरन वाली डिब्बी के 3 साइज़ थे। तो एक हमें मिलती थी 7.5 रुपये में, जो हम 15 रुपये में भी दे देते थे, या फिर छोटी वाली उसके साथ मिलाकर 20 रुपये में दे दी। इस तरीके से करते थे। और कुछ लोग पैसे वाले मिलते थे, उनको जितने पैसे बोलो दे देते थे। 10, 20, 25 रुपये में कुछ नहीं जाता। अपने शरीर का मतलब है कि फ़ायदा होता है, अपने शरीर का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था उसका, इसलिए सभी लोग उसको ख़रीदते भी थे। और कुछ लोग बोलते थे अगर ख़त्म हो गया तो फिर हम कहाँ से लाएंगे। तो हमने बोला इस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। तो मतलब नया नया प्रोडक्ट हो कोई भी, उसका प्रचार तो करना ही पड़ता है। तो वही हम लोग कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला और मंगाते थे कई लोग हमसे। अब हम घूम घूम कर सेल्समैनी करना पड़ता है, एक जगह तो बैठना नहीं होता। और हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते थे कि किसी के पास मतलब कम ही पैसे होते थे और उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती थी, तो हम उनको कम पैसे में भी दे देते थे। मैं सोचती कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब किसी के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे, उनको ज़रूरत तो है लेकिन इतने पैसे भी नहीं हैं उनके पास कि वो ख़रीद सकें। तो
मुझे काफ़ी दुख लगता था। तो मैं उनको जो है, हमें सैंपल के तौर पर एक पैकेट अलग से दिया जाता था कि भाई ये सैंपल है, जैसे लोगों को टेस्ट कराने के लिए। तो मैं वही उनको दे देती थी, या छोटी डिब्बी ऐसे ही दे देती थी। अब ऐसे ही एक बार एक भीख मांगने वाली कहूँ या क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो आँखों से सही थी लेकिन वो बेचारी अंधी बनकर भीख मांगती थी, क्योंकि इसलिए उसकी औलाद जो है उसको पूछती नहीं थी। पति था नहीं, बच्चे पूछते नहीं थे, उससे कमाया जाता नहीं था। तो हमेशा हम लोग ट्रेन में चलते थे तो हमसे मुलाकात होती रहती थी, ऐसे ही आ जाती थी। कभी कभी तो हम 1-2 रुपये 5 रुपये जो भी हमसे बन पड़ता हम उसको देते थे। और एक दिन ऐसे ही कहने लगी, तुम रोज़ मिलती हो, कहाँ जाती हो? मैंने कि आपको तो दिखता नहीं है, तो आपको क्या पता, हम रोज़ मिलते हैं आपसे और हम रोज़ ट्रेन में चलते हैं, आपको कैसे मालूम? तो हंसने लगी। मैंने बोला, आप हंसी क्यों? तो बोली, किसी से कहना नहीं, मेरी ये मजबूरी है, मेरी औलाद मुझे पूछती नहीं है, पति मेरा है नहीं, इसीलिए मुझे आँख बंद करके अंधा बन के भीख मांगना पड़ता है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर कहने लगी, मेरे को गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप क्या बेचते हो? मैंने बोला, हम गैस की ही दवाई बेचते हैं, आपको चाहिए? बोली, कितने की है? मैंने कहा, कितने की क्या आपको चाहिए तो बताओ। बोली, मेरे पास तो ये 7 रुपये हैं, सुबह से मैंने यही कमाए हैं। मैंने कहा, इस 7 रुपये को भी रखो और ये 10 रुपये वाली डिब्बी भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाता को दाता देता है। मैंने कि क्या पता आपके आशीर्वाद से हमें और मिले। बोली, नहीं, ये 7 रुपये तो ले ही लो। मैंने कहा, नहीं। बोली, आप भी पेट के लिए घूम रहे हो। मैंने कहा, क्या पता आपको हम ऐसी दे दें, आगे जाके हमें और भी अच्छी हमारी सेल्समैनी हो जाए, आपकी दुआ से, आपकी दुआ लगनी चाहिए बस। तो उसने हमें बहुत दुआएं दी, उसकी दुआएं काम कर गई, और मैं उस दिन मैं पूरा मतलब बैग होता था हमारे पास भरा हुआ, उसमें 60-70 डिब्बी होती थी, 100 भी होती थी, 150 भी होती थी। उस दिन मेरे पास 200 डिब्बी थी। 200 की 200 डिब्बी पूरी निकाल करके आई, और वो सैंपल वाला चूरन भी किसी ने मेरे से ख़रीद लिया। आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी होती हैं किसी की दुआएं लेनी चाहिए। कोई पता नहीं होता इंसान किस रूप में भगवान बनकर आ जाए, इंसान के रूप में ही भगवान बसते हैं, यही मेरी सोच है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि आपसे अगर किसी के लिए कुछ बन पड़ता है तो ज़रूर करो। कोई ज़रूरी नहीं है हम उसको 100 रुपये देने लायक नहीं हैं, आपके पास 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, आप उसकी मदद करो। अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? पता नहीं उसकी दुआएं कहाँ लग जाएं। ये सोचो, अगर हम बुरा करेंगे तो वो बद्दुआ हमारे बच्चों को लगेगी, हमें नहीं लगेगी, वो हमारे बच्चे भुगतेंगे। मैंने ऐसा देखा है। और अगर हम अच्छा करेंगे वो दुआएं हमारे बच्चों को मिलेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर बड़े बूढ़े परेशान इंसान किसी की अगर मदद कर दो तो वो यही कहता है, भगवान तेरे बच्चे बनाए रखे, तेरे बच्चों की लंबी उम्र करे, तेरे बच्चों की कमाई में बरकत हो, तेरा कमाने वाला बना रहे। यही सब होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर आपके पास है तो किसी की मदद करो। मदद करने में कुछ नहीं जाता, निस्वार्थ भावना से करो, हमेशा तत्पर रहो दूसरों की मदद करने के लिए।
मेरा आपको यही कहना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।